बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2023 का आज पहला दिन एन.ए. नारकोटिक्स एनोनिमस के तहत ये किताब हमें क्या पैगाम दे रही है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज का दिन 2023 का पहला दिन, जिसमें हमें क्या रहनुमाई दी जा रही है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है और हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह से अपने शऊरी ताल्लुक़ को मजबूत करें और उसकी रहनुमाई के साथ साथ उसके अहकामात पर अमल कर सकें। हमने अल्लाह को कैसे जाना और हम उसको कैसे मानते हैं। अल्लाह जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा परवरदिगार है, हमारा रब है, जिसने ये कायनात तख्लीक की, जिसने मुझे खल्क किया और इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा बताया, जिसको अगर मैं सही तरीके से फॉलो करता हूँ तो मैं एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह ही है जो अव्वल भी है, आखिर भी है। तमाम बड़ाई, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस हैं। अब हम ये देखते हैं कि आज की गौर व फिक्र हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। इसे पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी आज की गौर व फिक्र। इस नए साल में मैं एक वक्त में एक दिन के हिसाब से जीऊँगा। मैं हर दिन को आइंदा की अच्छी चीज़ों के लिए बतौर एक तैयारी के इस्तेमाल करूँगा। मैं माजी या मुस्तकबिल में नहीं जीऊँगा, बल्कि सिर्फ़ आज में जीऊँगा। मैं मुस्तकबिल के तमाम खौफ को, अपनी तमाम बेमुरव्वती और तलखियों वाली सोचों को, अपनी तमाम नापसंदीदगी को, अपनी रंजिशों को, अपनी नाकामी के एहसास को, अपने और दूसरों के बारे में मायूसियों को और अपनी तमाम उदासियों को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। मैं इन तमाम चीज़ों को मदफून छोड़ दूंगा और आगे बढ़ूंगा इस नए साल में, एक नई ज़िंदगी में। आज की गौर व फिक्र की दुआएं कि मैं दुआ करता हूँ कि इस नए साल में एक वक्त में एक दिन खुदा, जैसा कि हम खुदा को समझते हैं, मेरी रहनुमाई करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि हर दिन अक्ल सलीम और क़ुव्वत के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत है, खुदा मेरी मदद करेगा। आमीन। आज जो इस गौर व फिक्र में हमारी रहनुमाई की जा रही है, उसका ताल्लुक़ मेरी अपनी ज़ात, मेरी अपनी मर्ज़ी, मेरी अपनी ज़िंदगी से है। जैसा कि हम अल्लाह को समझते हैं कि अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, वो तमाम चीज़ों पर कादिर है, वो बहुत ही बेनियाज़ है, बहुत प्यार करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करने वाला है। आज जो चीज़ हमें
समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि हमारे अंदर जो खौफ, जो रंजिशें, जो परेशानियां और जो तकालीफ आती हैं या आ रही हैं, उनसे मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, बेहतर अंदाज में कैसे गुजार सकता हूं। उसके लिए मुझे अल्लाह के अहकामात और तालीमात पर अमल करना होता है, जबकि मैं अपनी कम इल्मी, ना तजुर्बेकारी या कम उम्री की वजह से भी अल्लाह के अहकामात और तालीमात को नहीं जानता और ना ही समझता हूँ। इसलिए मेरे अंदर ऐसी बुराइयाँ या ऐसी खराबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है जिनसे मेरी ज़िंदगी पर बहुत ही ख़राब असरात पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसमें मुस्तकबिल के खौफ, अपनी बेमुरव्वती, तलखियों वाली सोचें, अपनी नापसंदीदगी, अपनी रंजिशें, अपनी नाकामी के एहसास और दूसरों के बारे में मायूसी और अपनी तमाम उदासी शामिल हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर क्यों आती हैं? ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि हम कम इल्म और नातजुर्बेकार होते हैं। हमें मुकम्मिल तौर पर इस बात की आगाही नहीं होती कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह के क्या अहकामात हैं, अल्लाह की क्या तालीमात हैं, जिनका पता ना होने से मेरे अंदर ये ख़राबियाँ और बुराइयाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और मैं मुश्किलात का शिकार हो जाता हूँ। अब जबकि मुझे यह आगाही दी जा रही है और मुझे पता चल रहा है कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है और मैं इन तमाम बुराइयों और ख़राबियों से किस तरह छुटकारा पा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे अल्लाह से अपना शऊरी ताल्लुक़ को मजबूत करना होगा। मुझे ये जानना होगा कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके को मैं अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कैसे गुजार सकता हूँ। तभी मैं इन मुश्किलात से, इन बुराइयों से, इन ख़राबियों से बच सकता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं और मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। वो खौफ जो मेरे अंदर पैदा होता है, मुझे पता नहीं होता और मैं ऐसे लोगों से जिनसे मेरा ताल्लुक़ होता है, उनके साथ में टकराव की कैफियत पैदा होने की वजह से मेरे अंदर खौफ जन्म लेता है। मुझसे आगे बढ़ जाना या मुझे पीछे छोड़ देना, इस किस्म का खौफ हम अपने करीबी लोगों से रखते हैं। इसके साथ साथ जबकि मेरे पास इल्म की कमी होती है, आगाही की कमी होती है, तो मेरी आदत और रवैयों के अंदर ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मेरी आदतों में बेमुरव्वती शामिल हो जाती है, मेरी सोचों में तलखियाँ घुल जाती हैं, मेरी शख्सियत में नापसंदीदगी का अंसर आ जाता है, मेरे अंदर रंजिश पैदा हो जाती है, मेरे अंदर एक नाकामी का एहसास होता है, न सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी मैं मायूसियों का शिकार हो जाता हूँ और इस वजह से मैं उदास रहता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो कि खराबी और बुराई की तौर पर जानी जाती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए मुझे ये जानना ज़रूरी होगा अपने हर मामले में, अपने हर ज़िंदगी गुजारने के तरीके के अंदर मुझे अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना पड़ेगा और उन पर अमल करना पड़ेगा। तभी जाकर
मैं इन तमाम बुराइयों और ख़ामियों पर काबू पा सकता हूँ, जिसके बारे में आज की गौर व फिक्र मेरी रहनुमाई कर रही है। मैं इन चीज़ों को दफन कर दूंगा ताकि वो अच्छाई, वो नेकियां जो इन खराबियों की वजह से दब गई थी, दोबारा से मेरी ज़िंदगी के अंदर काम करना शुरू कर दें और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन सकूं। ये तमाम चीज़ें हैं जो हर रोज़ आने वाले वक्त की तैयारी के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ और एक दिन के हिसाब से जीता हूँ और हमेशा आने वाले वक्त को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहता हूँ। ये तभी मुमकिन है जब मैं अल्लाह के अहकामात को मानना शुरू करूँगा और उस पर हर मामले के अंदर जो भी मेरे साथ दरपेश होता है उसमें मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। तभी जाकर मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इन बुराइयों और ख़राबियों की होने की वजह से मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ और नेकियां मौजूद होती हैं जो कि दब जाती हैं, मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी, खिदमत, ये तमाम वो अच्छाइयाँ हैं जो इन बुराइयों की वजह से दब जाती हैं और मेरी ज़िंदगी पर असर नहीं रखती। जब मुझे एहसास होता है तो मैं इन तमाम बुराइयों और ख़राबियों को छोड़कर इन अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करता हूँ और ये उसी वक्त मुमकिन होता है कि जब मैं मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी और ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दूँ और एक दिन के हवाले से जीते हुए कि आज के दिन मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है उसके मुताबिक मैं जीना शुरू कर दूं और अपने आने वाले दिनों और आने वाले वक्तों के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकूं। इसके लिए मुझे अल्लाह से शऊरी ताल्लुक़ को कायम करते हुए दुआ नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद और रहनुमाई की दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो मेरी रहनुमाई करे और मुझे वो अक्ल सलीम और वो क़ुव्वत अता करे कि जिसकी मुझे ज़रूरत है। ये तभी मुमकिन है कि जब मेरा यकीन अल्लाह पर हो। जब अल्लाह पर यकीन होगा तो मेरी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकूँगा। यही आज का पैगाम है कि किस तरीके से हमें अल्लाह के अहकामात पर चलते हुए, उसकी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और एक अच्छा इंसान साबित करना है ताकि मैं ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो सकूं बल्कि आखिरत में भी मुझे कामयाबी नसीब हो और मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकूं, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। यही हमारी आज की गौर फ़िक्र की पैगाम है कि हमें अल्लाह से अपने शऊरी ताल्लुक़ को मजबूत करते हुए अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे और कल की गौर व फिक्र के हवाले से बात करेंगे कि वो हमें क्या रहनुमाई दे रही है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।